अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं जी क्लिनिक से। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग जी हम क्लिनिक पे कर रहे हैं। आज सब घर के काम वगैरह, वॉशिंग मशीन और कितने दिनों से मेरा काम जो पेंडिंग था, कपड़े वगैरह जो गंदे थे वो वॉश करने थे, स्टार्ट ही मैंने क्लिनिक से किया था। आज का व्लॉग बनाया ही मैंने स्पेशली क्लिनिक के लिए, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है और हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वॉशिंग मशीन को मैंने ऑन किया, उसे सेट करके उसको मैंने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद जी मैंने रूम में जाकर रूम के सारा जो कैबिनेट थे फ्री किए। अलमारी को आज मैंने सारा साफ़ करना था, क्योंकि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं तो हमें एकदम से सारा कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता करते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हमने 10 से पहले पहले फ्री करना है। इसलिए मैंने सारे कपड़े वगैरह निकाल दिए थे। मैंने कहा मैं सारे तय करके एक साइड पर रखती जाती हूँ, जो यूज़ में है वो अलग कर देती हूँ और जो नहीं यूज़ करने उनको अलग कर देती हूँ। स्लीपिंग ड्रेस दूसरे, ये जो सा था जी, ये मैंने लिया था, ये गाउन स्टाइल थे। ये मैंने आज ओपन किया है। ये मुझे आपने दिया था। ये मुझे सोते टाइम ये इजी है कि आराम से आप पहन सकते हो। वो मैंने ऊपर से अपना वाला सूटकेस निकाला और मैंने कहा फिर मैं ये वाले जो इनसे कपड़े मैंने सारे निकाले हुए हैं इनको मैं पैक करती हूँ। इसको मैंने सारे अपने कपड़ों को लगा दिया सूटकेस में। सूटकेस मैंने पैक करके रख दिया और कैबिनेट मैंने फ्री करके उसको नीट एंड क्लीन कर दिया। अलमारी मैंने सारी सेट करके रख दी थी। अब सिर्फ मेरे हस्बैंड के कपड़े थे जो उन्होंने यूज़ में नॉर्मली पहनने वाले थे, वो रखे हैं मैंने साथ, और अपने 2-4 जोड़े। ये मैंने जी सूटकेस पैक कर दिया। और ये मैट्रेस हमने न्यू लिया था। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो यहाँ पे बेड जो सा था एक साइड से, मतलब उसका मैट्रेस बिल्कुल ही रफ़ हुआ था। उसको फिर हमने चेंज करने का बोला था तो उन्होंने हमें चेंज करके न्यू लेके दिया था। ये जो सा हमारा बेडरूम था, ये मास्टर बेडरूम था। और जो आगे हमने देखा है वो रूम नहीं है वो पार्टनरशिप जैसे होती है, आप कह लें। एक रूम के पार्टीशन बने होते हैं। एक रूम में से 4 या 6 उसको स्टेप में डिवाइड कर दें तो वो अलग अलग होती है। वो सिर्फ एक सिंगल मैट्रेस की स्पेस होती है। उस पर आपने मतलब सोने का, बैठने का, खाने का, पीने का सब कुछ करना होता है। और किचन और वॉशरूम जो सा होता है वो कॉम्बो होता है। वो आप सब लोगों ने यूज़ करना होता है। वो आप पे डिपेंड करता है आप लोग कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरी सफाइयाँ सारी कंप्लीट हो गई थी। मैंने ब्रश वगैरह, मोप वगैरह लगा के सारा नीट एंड क्लीन कर दिया था। बेडशीट चेंज कर दी थी, डस्टिंग वगैरह सारा ओवरऑल मैंने सारा कंप्लीट कर दिया था। मेरी सफाई वाला ओवरऑल सारा काम तमाम हो गया था। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सफाई ब्रश वगैरह लगाया। उसके बाद जी मैंने जार में से फ़िश निकाली। फ़िश निकाल के उसका पानी चेंज किया। उसके बाद मैंने गार्बेज सारा एक साइड पे करके उसको क्लीन किया और उस पर अलग से न्यू वाला रैप चढ़ा दिया बास्केट पे। मोप लगाया। मोप लगा कर जितने भी कॉकरोच थे यहाँ पे दुबई में, आपको पता है बहुत ही कॉकरोच होते हैं। जो उनसे वॉशिंग मशीन लगाई थी, सारे कपड़े जो उनसे थे फिर मैंने अंदर ही डाल दिए थे कमरे में। उसके बाद मैंने किचन को साफ़ किया, उसे क्लीन किया। और जो सा ब्लैंकेट वगैरह था उसको मैंने बाहर धूप में डाल दिया था ताकि वो जल्दी से सूख जाएगा। वो तो यूज़ करना है ना, इसलिए उसको सुखाना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद जी मैंने सारा बाहर गली सारी साफ़ की। उसके बाद गार्बेज उधर रख दिया था, क्योंकि मैंने बाहर जाना था तो फिर ओपन करके उसके लिए एक अलग से जगह है, वहाँ पे जाके इसको थ्रो करना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने सारा समेट समूट के फिर अंदर आके कैंडल ऑन की। और उसके बाद जी फिर भूख लग गई थी। उसके बाद मैंने हॉट डॉग्स निकाले, नगेट्स निकाले, प्लेट्स निकाल के उनको फ्राई किया ताकि कुछ खा लें, क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी, मैं थक गई थी। अब मैंने कहा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि खाना बनने में भी टाइम था तो सोचा ये कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, गर्मी के तो हालात बहुत ही यहाँ पे टफ़ है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। गर्मी जितनी ज़्यादा है तो वो जो फ़र्श वगैरह, टाइल्स वगैरह, वहाँ पे से नमी की वजह से पानी जैसे हम चलते हैं ना तो फ़ील होता है कि ये नमी की वजह से हो रहा है सारा। वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली गीला होना शुरू हो जाता है। एसी जितने मर्ज़ी चलते रहें, पर जो सा ये टाइल्स वगैरह ना, इस पे नमी आना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में भी इस दफ़ा बहुत गर्मी पड़ रही है, इंतहा की गर्मी पड़ रही है। जो लोग बेचारे एसी लगाते थे वो अब एसी से भी गए चले हैं, क्योंकि अब तो आपको पता है सोलर पे भी टैक्स लग चुका हुआ है। तो क्या इंसान कर सकता है, आम इंसान के बस की तो बात ही नहीं है। खैर मैंने फिर नूडल्स बनाए और उसके साथ नगेट्स फ्राई किए। और उसके साथ जी मैंने सोचा कि चाय भी बनाते हैं। ये सब कुछ करके फिर हम खाते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और सारा दिन इसी काम काम के चक्करों में फिर हमने सोचा कि ना कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, क्योंकि घर बैठ के बोर हो गए हुए थे तो कहीं जाने का सोचते हैं। फिर हमने सोचा हम एक और जगह जाने का सोच रहे थे, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। मैं भी फ़र्स्ट टाइम गई हूँ, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हम कहाँ गए थे। ये सब कुछ फ्राई कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने चाय रख दी थी और नगेट्स फ्राई हो चुके हुए थे।
फिर हमने कहा कि ना हम इसके साथ नूडल्स भी खाते हैं, तो फिर इसलिए प्लान बना था कि नूडल्स खाते हैं, नूडल्स भी बनाए। और ये सब कुछ खाने के बाद ही मैंने सोचा कि ना खाने में क्या बनाएंगे। नमाज़ पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि ना एक रेसिपी है जो बहुत ही अच्छे टाइम में बन जाएगी, जल्दी से बन जाएगी, झटपट सी। तो मैंने सोचा फिर वो बनाते हैं। उसके लिए मैंने अनियन लिया था, उसको मैंने कट किया और उसको मैंने ना, मेरे पास वो कूटने वाला कद्दूकस टाइप सा तो था नहीं जिससे कूटते हैं, द्योरी टाइप सा। तो मैंने कहा मैं इस पे रैप करके ना इसको ऐसे बेलने से ही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी वो चीज़ तो नहीं थी यहाँ पे, बहुत मुश्किल से मिलती है, ढूंढनी पड़ती है ऐसी चीज़ें। उसके बाद मैंने लहसुन को भी इसी तरह सेम किया था। इन चीज़ों को फिर मैंने दही में मिक्स करके उसमें नमक, मिर्च, हल्दी ये चीज़ें ऐड की, हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड की और उसे अच्छे से ऐड करके थोड़ा सा पतला फ्लेवर बना के उसका और बेसन का बैटर बनाया और उसके पकोड़े बनाए। और जो सा प्याज वाला जो पेस्ट था ना वो मैंने उसमें डाला बेसन में, क्योंकि उससे जो से पकोड़े होते हैं वो जो फ्लफ़ी से फूले फूले बनते हैं ना, वो वैसे बन जाते हैं। और फिर इसको सबको ऐड कर दिया उसमें, तो उसको एंड में ज़ीरे का तड़का लगा दिया। ये रेसिपी जौन सी थी ना, मुझे नमाज़ पढ़ते पढ़ते याद आई थी कि मेरी अम्मी ने मुझे ये जौन सी थी ना, हमने बहुत खाई है बहुत मज़े से। और अक्सर लोग बनाते भी अपने अपने ट्रिक से बनाते हैं। उसको बनाने के बाद जब मैं ये कर रही थी, फिर याद आया कि ना मैंने अपना पार्सल मंगवाया था शीन से, उस पर लगी हुई बहुत ही अच्छी डील। सो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप मुझे बताइएगा कैसी लगी, आप भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे बहुत मज़े की डील्स लगी हुई हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में लगी हुई हैं। आप में से जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना लाजमी मत भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बैटर जौन सा था ये बनाया था बेसन का, और दही को मैंने फेंट के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। सब चीज़ें मैंने डाल के उसे रेडी कर लिया था। इसमें मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया था। जब मैंने इस पानी डाला था तो मैंने इसको बहुत फेंट के इसको पतला सा बना दिया था, क्योंकि यहाँ का दही बहुत गाढ़ा होता है, तो इसे मैंने गाढ़ा नहीं रखना था, इसे मैंने पतला करना था, इसलिए मैंने इसे अच्छे से फेंटा। कभी कभी हमारा मूड नहीं भी होता कि हम मतलब खाना बनाने का, कि हम अभी क्या बनाएं, सोच में आता है कि भाई अभी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। जो चीज़ हमें जल्दी लगती है कि मिनटों में बन जाएगी, फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगी, तो फिर वो दिल करता है वो जल्दी से बना लें। इसी तरह मुझे नमाज़ पढ़ते पढ़ते में ख्याल आया कि ये वाली रेसिपी जो सी है ना वो ईजी बन जाएगी और 5 से 10 मिनट लेगी, मेरा ज़्यादा मैक्सिमम टाइम भी नहीं लेगी, तो मैं यही बना लेती हूँ। इसलिए मैंने इसको ईजी समझा, तो मैंने इसको बना लिया। इसी तरह सबको जो इजी लगता है वो जल्दी से जो जल्दी कुक हो जाए, बन जाए और जल्दी से पेट में चला जाए, वो बना लेते हैं। यहाँ पे जी मैंने पहले एक पकौड़ा डाल के चेक किया था वो कैसा बना है, उसे मैं टेस्ट करूँ उसमें नमक, मिर्च वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद मैंने दूसरे लिए उनको फ्राई किया, उसको उसमें डिप कर दिया था, क्योंकि मैंने पहले ही डायरेक्ट पहले पानी में डिप किया, उसके बाद फिर मैंने इसमें बैटर तैयार कर दिया। ये जी मेरा रेडी हो गया हुआ था। इसके बाद मैंने इसमें तड़का लगाया, ज़ीरा डाला, ज़ीरा डाल के इसको तड़का लगा दिया। ये तो मेरी डिश हो गई थी तैयार। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको अपना पार्सल। ये जी मैंने मंगवाया था, जो मैंने ऑर्डर किया था, आप लोगों को बताया था, वो ये पार्सल है। आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे बाइंड अप। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो, सो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ये थे जी 2 ड्रेसेस, ब्रेसलेट, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे, इतने सस्ते थे कि मैं हैरान हो रही थी कि वाकई में इतनी सस्ती डील लगी हुई है। लेकिन सारी जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी बहुत अच्छी थी, सो आई लाइक इट। ये बैंगल्स सेट था, ब्रेसलेट था, बहुत रीज़नेबल था। इसकी प्राइस थी जस्ट 3 दिरहम, जस्ट 3 दिरहम, बहुत रीज़नेबल है। पार्सल की पैकिंग और जो चीज़ थी A to Z, ओवरऑल ऑल ऑफ इज़ ग्रेट। सो काइंडली प्लीज़ यहीं पे व्लॉग को करते हैं एंड। ये आपसे कर ली है वीडियो हमने शेयर, इसका रिव्यूज़ हम बाद में देंगे, जब हम पहनेंगे तो आपको पहन के दिखाएंगे कि कैसा लगा आपको, आप बताइएगा लाजमी। आई होप सो यू लाइक इट। आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।